इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर ने जीडीसी करगिल के ताउन से आज जीडीसी करगिल में एक रोज़ा प्री एडमिशन काउंसलिंग कैंप का इनेकाद किया है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सोशल वेलफेयर एंड एनिमल हस्बेंड्री लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल सैयद मेहदी फासिली इस मौके से मेहमान खुसूसी थे, जबकि डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर इस मौके पर मेहमान एजाजी के बतौर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स तलबा व तालबात की अच्छी तादाद भी मौजूद रही। इस मौके से एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और कैंप के इनेकाद पर डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर और प्रिंसिपल जीडीसी करगिल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इग्नू तालीम को हर घर तक पहुंचाकर और सर्टिफिकेट से लेकर डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट तक कोर्सेज पेश करके बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने तलबा पर भी जोर दिया कि वैसे मौके से फ़ायदा उठाएं। प्रिंसिपल जीडीसी ने मेहमान का इस्तकबाल किया और तकरीब के मकासद पर रोशनी डाली। उन्होंने इग्नू स्टडी सेंटर करगिल की तरफ से पेश करदा कोर्सेज के बारे में भी बताया जो जीडीसी करगिल से चलाया जा रहा है। It serves the educational aspirants degree and doctoral programs. When I talk about distance education in 2021. ख़ास बातचीत के लिए डॉक्टर शाहनवाज डार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नो के। सरमा से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम काउंसलिंग सेशन प्री एडमिशन्स के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में रखा। इस सेशन का मेन मकसद क्या है? इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम कश्मीर डिवीज़न और लद्दाख डिवीज़न हमारी जुरिसडिक्शन में आता है। तो उस सिलसिले में कश्मीर में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लेकिन जो लद्दाख रीजन है, लद्दाख रीजन में जिस तरीके की अपने चैलेंजेस है एजुकेशन के लिहाज से, जिसमें यहाँ के जो इलाके है जो इनएक्सेसिबल है, जहाँ तक आम जो स्टूडेंट है वो उसको आम तालीम नहीं पहुँच पाती है, या वो आम तालीम से दूर रह पाता है, वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाता, यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर पाता या स्कूल नहीं आ पाता। तो उस सिलसिले में इग्नू का एक अहम रोल है, क्योंकि इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन में वो मुकाम हासिल करता है इंडिया में, जहाँ पर इग्नू हिंदुस्तान के हर एक कोने में हर एक जगह पर अपना स्टडी सेंटर जो है, अपना नेटवर्क जो है वो कायम कर चुका है। उस सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल जो है, यहाँ पर हमारा एक स्टडी सेंटर है। सो इस स्टडी सेंटर के थ्रू हमने उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करी जो कि करगिल में बहुत सारे इलाकों से यहाँ पर आए थे, ये जानने के लिए कि हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि इग्नो का जो ऑनगोइंग एडमिशन प्रोसेस है, जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, वो किस तरीके से इग्नो के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, कितने प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है जो उनके पास होनी चाहिए। तो इग्नो हमने उन तक लेके आए। 22 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ के आवाम तक पहुँचना, यहाँ के लोगों को इग्नो के जो प्रोग्राम्स है उनका फ़ायदा पहुँचाना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पर एक सेशन किया। जो सेशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में आज ऑर्गेनाइज़ हुआ, तो उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह में भी हम और एक सेशन करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जो करगिल की जो पॉपुलेशन है, करगिल के जो लोग हैं, क्योंकि इग्नो का जो सेटअप है वो इस तरीके का है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एक बिजनेसमैन भी है, एक सिविल सोसाइटी से जुड़ा एक इंसान भी है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, जो कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, या कोई ऐसे इलाके में रहने वाला इंसान जिस तक आम एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो हम उन सभी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और इग्नो का जो फ़ायदा है, इग्नो के जो एजुकेशन का जो फ़ायदा है करगिल के लोगों तक, करगिल के आवाम तक पहुँचाने का, ये हमारा एक कोशिश है। साथ साथ उनके असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स है 2
तो यहाँ पर हमारा सपोर्टिंग स्टाफ भी है जिनमें कुछ असिस्टेंट्स है, कुछ सपोर्टिंग स्टाफ है। तो इग्नू का ऐसा मैकेनिज़्म है कि हर हफ्ते 20 घंटे उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है इग्नू के लर्नर्स को। स्टडी सेंटर बहुत पहले यहाँ एस्टेब्लिश हो चुका है, जिसकी वजह से आप यकीन करेंगे तो मतलब लेटेस्ट मैं आपको अगर फिगर्स दे दूंगी तो वी हैव 500 स्टूडेंट्स ऑफ इग्नो इन द सेकंड सेमेस्टर 2022 एंड वी हैव 250 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इग्नो। दीज आर द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्मल एजुकेशन जो हासिल कर नहीं सकते थे, जिन्होंने हमारे मतलब मीडिया में देने की वजह से, जगह जगह उनको ग्रुप्स में लगाने की वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से बच्चे यहाँ आ गए, फार्म भरे और उन लोगों ने एग्ज़ाम्स यहाँ दे दिए। सेंटर हमारे पास है। इग्नू के लिए हमने 2 बजे के बाद पूरा टाइम इग्नू के रखा है। हमारी एक बराबर की एक टीम है, एक कमेटी है इग्नू के लिए जो उससे उन बच्चों को हैंडल करती है, उनके फार्म भरती है, उनके फार्म आगे भेज देती है। तो इस वजह से हमारे कम से कम इसी साल का देखा जाए तो 1000 बच्चे इग्नू में मतलब इग्नू में उन्होंने एडमिशन ले लिया है और गॉड विलिंगली वो बच्चे क्रॉस कर गए हैं। उसके अलावा वो इससे पहले भी 250 से ज़्यादा बच्चे हमें इग्नू में आते थे, जबकि किसी कॉलेज के, जो कि हमारा किसी कॉलेज की बात करें, किसी में 100 हैं, किसी में 200 हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा मेरे इग्नू स्टूडेंट्स हैं जिनको हम एजुकेशन देते हैं, जिनको हम प्रॉपरली जो है उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रॉपरली उनको नॉलेज देते हैं इग्नू के बारे में। इग्नू देखा जाए तो ये एक ऐसा टूल है जो कि हमारी एक जनरेशन होती है जो कॉलेजेस नहीं आ सकती, स्कूल्स नहीं आ सकती है, बहुत से घरेलू प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है, 8वीं 9वीं 10वीं में छोड़ देते हैं। इग्नू में एक ऐसे स्कीम्स हैं, कोई बच्चा जो 8th और 9th छोड़ के निकल गया होगा, वो हमारे पास एक ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स के 2 पेपर्स होते हैं। जो ही वो 2 पेपर बहुत ईजी पेपर्स होते हैं, जो ही वो 2 पेपर्स क्लियर करता है वो ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दे सकता है। ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद पीजी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे पीजी के लिए जाते हैं। गॉड विलिंगली दिस साल हमारे पास एमएससी भी आई है, बीसीए भी, एमसीए भी इग्नू हमारे यहाँ मतलब बराबर की एक खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का। LAHDC करगिल, लद्दाख पुलिस, सरहद पुणे और जिला एडमिनिस्ट्रेशन करगिल की इश्तराक से कर रहे हैं रन फॉर ए रिकॉर्ड के मौजू पर करगिल इंटरनेशनल मैराथन 2022। मैराथन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज और कल यानी 17 सितंबर की शाम तक जारी है। लिहाजा ख्वाहिशमंद रनर्स को इत्तला दी जाती है कि अपना रजिस्ट्रेशन करें और करगिल के लिए करगिल इंटरनेशनल मैराथन में हिस्सा लें। इस मैराथन को हिमायत कर रहे हैं ऑल करगिल ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन, स्वान एंड एडवेंचर्स, अरहम, डिस्ट्रिक्ट करगिल ओलंपिक एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन करगिल, सेवक इंडियो। इतना ही नहीं बल्कि बड़ी खुशखबरी तो ये है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एथलेटिक्स और एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन्स एंड डिस्टेंस रेस जैसे नामवर इदारों ने इस मैराथन को सर्टिफाई भी किया है।